की स्टोरी अपने अपने हिसाब से यूनिक होती है। बट हाँ, जो चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं वो यकीनन कुछ ऐसे थे कि कभी कभी इंसान को ऐसा लगता था कि यार जो है वो मतलब छोड़ देना चाहिए, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। इवन चूंकि बचपन से मैं लो विजन नहीं बल्कि टोटली ब्लाइंड था बचपन से ही, और कभी कभी ऐसा लगता था कि यार शायद मैं हिब्स भी नहीं कर पाऊँ, क्योंकि पहले चूंकि स्टार्टिंग में जो है हिब्स ही मैं कर रहा था, तो बाकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जी। आप अपने वक्त को किस तरह से बांटते हैं, किस तरह से आप वक्त निकालते हैं तालीम के लिए, यानी कि मुरवजा तालीम के लिए, और वहीं पे आप अपनी तालीम जो इस वक्त आप आलिमियत हासिल कर रहे हैं उसके लिए भी निकालते हैं, और वहीं पे वेब डिज़ाइनिंग के लिए इतना टाइम कहाँ से निकालते हैं, आप किस तरह से ये मैनेज कर पाते हैं? जी, दरअसल कोई वेब डेवलपमेंट के हिसाब से अगर मैं स्पेशली इस चीज़ को लेके चलूँ तो इसमें मैंने कोई ख़ास कोर्स नहीं किया है जी। बस हुआ ये कि मैं यूं ही फ़ोन जो है वो यूट्यूब पे कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था, तो वहाँ पे एक टाइटल मैंने एक वीडियो का देखा कि वेब डेवलपमेंट कोर्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बसीरत तो नहीं होती है, लेकिन बसारत इस कदर की होती है कि वो पूरी दुनिया को फतह कर पाते हैं। हमारे साथ एक ऐसे शख्स, एक ऐसे स्टूडेंट, एक ऐसे होनहार नौजवान जुड़ चुके हैं जो इस बसारत की एक बहुत बड़ी कामयाब मिसाल है। इसलिए कि मुर्तज़ा अहमद वानी, जिनकी कहानी हम आज आपके पास पहुंचाने वाले हैं, ये एक हाफिज़े कुरान भी है, एक आलिम भी है, और इसके बावजूद इन्होंने 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहान भी क्वालिफाई किए हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये एक वेब डेवलपर भी है, यानी कि वेबसाइट्स और एंड्रॉयड और बाकी सारी जो चीज़ें हैं उन्हें भी डिज़ाइन करते हैं। और ये एक कामयाब शख्स होने के बावजूद शायद इनकी बीनाई नहीं है, लेकिन कभी अपनी बीनाई को इन्होंने रुकावट नहीं बनने दी। मुर्तज़ा अहमद वानी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इतनी ख़ास स्टोरी है आपकी, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है आपकी। राज क्या है आपकी कहानी का? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, पहले तो इस एजाज़ का शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया, शुक्रिया हमारा। उसके बाद बस ये है कि इरादे जब मजबूत होते हैं तो कोई भी चीज़, कोई भी काम इंसान के लिए मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल। बस हकीकत यह है कि बस जो चैलेंजेस होते हैं, जो चीज़ें होती हैं जो आपको एक वक्त पे ऐसा लगता है कि आपको पीछे जाना चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए सब कुछ, लेकिन उस वक्त पे अगर आप हिम्मत करते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, अपने इरादों को मजबूत रखते हैं, तो आप वो कुछ हासिल कर पाते हैं जिसकी आपने कभी जो है वो कल्पना भी नहीं की होती है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। सोचा भी नहीं होता है। कैसे आपने अगर जब हम बात करें, आप एक हाफिज़ कुरान भी है, फिर अभी आलिम भी बन रहे हैं, और फिर वेब डिज़ाइनिंग में भी कर रहे हैं, 10वीं 12वीं जमात की जो एग्ज़ामात भी आपने पास किए हैं। कभी आपने जो आपकी जो तालीम है स्कूल वगैरह गए हैं कि खाली मदरसे ही गए हैं? जी, बेसिकली स्कूल की जो तालीम है 10th तक मैंने कोई ख़ास तालीम हासिल नहीं किया, बल्कि स्कूल में गया ही नहीं हूँ। और डायरेक्टली मैंने जो है वो CBSE के इम्तिहानात ओपन में जो है वो 10th के दिए हैं, और उसके बाद फिर NIOS के ज़रिए से 12th क्लास के एग्ज़ाम्स जो है पास हुए हैं। और बस स्कूलिंग का जो है वो सफ़र इतना ही है, बाकी जो है वो अवलीन जो तालीम होती है स्कूल की वो मैंने जो है वो हासिल नहीं की है। तो मदरसे गए हैं आप? जी बिल्कुल। मदरसे में कुरान पाक का जो हिफ्ज़ है वो कब स्टार्ट किया आपने? जी, दरअसल बचपन से ही मेरे घर वालों ने जो है सोच के रखा था कि इनको जो है वो हिफ्ज़ करना है, और वहीं पास में हमारा एक मकतब था पहले, वहाँ जो है वो मैं जाने लगा। लेकिन घर वालों को लगा कि शायद ये यहाँ पे अच्छे से हासिल नहीं कर सकता है तालीम। उसके बाद उन्होंने मदरसे में मुझे भेजा, तो वहाँ से जो है वो तालीम की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद जामिया फजल उलूम विहिल के अंदर जो है वो मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया, और उसके बाद वहाँ से हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद 2016 में हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद मैं पिंजौरा मदरसा चला गया, मुफ्ती अयूब साहब की सरपरस्ती में जो मदरसा चल रहा है, और वहाँ पे जो है मैंने आलमियत का आगाज़ किया, और आज जो है वो अरबी शशम के अंदर मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ। आप अपने वक्त को किस तरह से बांटते हैं, किस तरह से आप वक्त निकालते हैं तालीम के लिए, यानी कि मुरवजा तालीम के लिए, और वहीं पे आप अपनी तालीम जो इस वक्त आप आलिमियत हासिल कर रहे हैं उसके लिए भी निकालते हैं, और वहीं पे वेब डिज़ाइनिंग के लिए इतना टाइम कहाँ से निकालते हैं, आप किस तरह से ये मैनेज कर पाते हैं? जी, दरअसल मेरी एक आदत है कि जब मैं कोई काम सोच लेता हूँ तो फिर
जब भी जहां पर भी जो भी वक्त मुझे मिलता है तो मैं उसको कोशिश करता हूं कि उसका कोई इस्तेमाल हो जाए। कहीं ना कहीं मैं जो है वो कभी, बल्कि खास कोई मैंने ये नहीं रखा है कि इस वक्त मुझे ये तालीम हासिल करनी है या इस वक्त मुझे ये तालीम हासिल करनी है, इस बारे में पढ़ना है। हाँ, ये चीज़ है कि एक तालीम इंसान पढ़ रहा है, सपोज मैंने जो है वो आलमियत का जो हमने पढ़ा हुआ था सपोज दिन में, तो मैं शाम को पहले मुकम्मल करता हूँ और उसके बाद जो है वो कुछ वक्त जो है वेब डिज़ाइनिंग की तरफ भी चला जाता है। कुछ ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह मैंने ज्वाइन कर रखे हैं ताकि जो है वो स्किल्स को मज़ीद इम्प्रूव किया जा सके। तो वो सारी चीज़ें भी होती रहती हैं। बस ये है कि जब जो चीज़ करने का मन किया और उस वक्त वही चीज़ कर देता हूँ। जाहिर है कि आप ज़हीन भी बहुत है और अल्लाह ताला ने आपको एक नेचुरल जहानत दी है, लेकिन ये वेब डिज़ाइनिंग का सिलसिला कहाँ से चला और किस तरह से आपने इस हवाले से जो है तालीम हासिल की या ट्रेनिंग हासिल की? जी, दरअसल कोई वेब डेवलपमेंट के हिसाब से अगर मैं स्पेशली इस चीज़ को लेके चलूँ तो इसमें मैंने कोई ख़ास कोर्स नहीं किया है जी। बस हुआ ये कि मैं यूं ही फ़ोन जो है वो यूट्यूब पे कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था, तो वहाँ पे एक टाइटल मैंने एक वीडियो का देखा कि वेब डेवलपमेंट कोर्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। तो इस तरह का एक कोर्स था और वो टाइटल था उस वीडियो का, तो मैंने वो ओपन किया और चीज़ें देखी। पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल, क्योंकि पहले जो है वो स्टार्टिंग की जो वीडियो थी वो थ्योरी पर ही मबनी थी, उसके बाद जब उसने प्रैक्टिकल करना स्टार्ट किया तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा कि यार ये कुछ अलग सी चीज़ हो रही है। हाँ। जो हम कोड कर रहे हैं उसका एक आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है। तो फिर जो है वो मेरे पास लैपटॉप था, मैंने उसमें ट्राई किया और इस तरह से जो है वो एक रिदम बन गया कि नहीं जी मुझे ये करना है, देखते हैं इन्होंने कितने वीडियोस जो है वो अपलोड कर रखे हैं। तो वो सारे वीडियोस मैंने देखे एंड उसके बाद जब वो कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ अब क्या, मतलब ये तो हो गया, यहाँ तक तो मैंने किया, लेकिन अब आगे क्या करना है जी। तो वो एक स्टक मैं हो गया था वहां पे कि यार नहीं, आगे कुछ सोचना चाहिए मुझे। फिर मैंने अपने हिसाब से, जब तक कुछ कंटेंट मुझे नहीं मिला, कुछ करने के लिए नहीं मिला, तो मैंने क्या किया कि अपने हिसाब से मैं कुछ सोचता था और उसको जो है वो लैपटॉप पे कोड करके जो है वो उसका आउटपुट देख देता था। तो ये चीज़ें हुई और उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे जो है वो मैंने बाकी वीडियोस देखना स्टार्ट किया। वहाँ पे फिर अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जानने को मिला। तो फिर उसके बाद वो सारी जो लैंग्वेज वगैरह, ये डेटा जो आप, चूंकि बीनाई, जिस तरह से आपने कहा कि बीनाई नहीं है, आप विजुअली इम्पेयर्ड है, तो कैसे कर पाते हैं आप ये सारी चीजें? जी बिल्कुल, दरअसल क्या होता है कि लैपटॉप में या मोबाइल में एक स्क्रीन रीडर होता है। लैपटॉप में हम एनवीडिया यूज़ करते हैं या जॉज यूज़ करते हैं, यूजुअली अक्सर एनवीडिया यूज़ किया करते हैं। और फ़ोन में जो है हम गूगल टॉकबैक यूज़ किया करते हैं। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर्स हैं ये, इनके ज़रिए से जो कुछ भी हमें करना होता है वो हम कर पाते हैं, क्योंकि जहाँ पर हमारा फोकस होता है, जो कुछ भी हमें करना होता है, तो वो इनकी हेल्प से हम कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं असिस्टेंस लेते हैं आप, लेकिन टेक्नोलॉजी में आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। मैं आपसे मुर्तज़ा साहब ये भी जानना चाहूँगा कि इतनी सारी स्ट्रगल्स के बाद आप बचपन से शायद लो विजन पर्सन रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया, लेकिन इतनी सारी स्ट्रगल्स और उसके बाद तालीम भी हासिल करना, उसके बाद आलमियत भी हासिल करना, वेब डिज़ाइनिंग भी करना, क्या लगता है आपको, आपकी जो स्ट्रगल है, आपकी जो स्टोरी है, दुनिया में इसका कहीं ना कहीं बरक्स मिलेगा? जी, देखा जाए तो हर किसी की प्रॉब्लम और हर किसी की स्टोरी अपने हिसाब से यूनिक होती है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने ज़्यादा फेस किया है, किसी ने कम फेस किया है, या किसी ने कम फेस किया मैंने ज़्यादा। ये सारी चीज़ें होना जो है वो, ये तो एक अलग सी चीज़ हो जाएगी कि नहीं जी मैंने ज़्यादा फेस किया है, आप लोगों ने कम फेस किया है, ऐसा नहीं होता। हर किसी की स्टोरी अपने अपने हिसाब से यूनिक होती है। बट हाँ, जो चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं वो यकीनन कुछ ऐसे थे कि कभी कभी इंसान को ऐसा लगता था कि यार जो है वो मतलब छोड़ देना चाहिए, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। इवन चूंकि बचपन से मैं लो विजन नहीं बल्कि टोटली ब्लाइंड था बचपन से ही, और कभी कभी ऐसा लगता था कि यार शायद मैं हिब्स भी नहीं कर पाऊँ, क्योंकि पहले चूंकि स्टार्टिंग में जो है हिब्स ही मैं कर रहा था, तो बाकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मुझे लगता था कि शायद ये चीज़ मुझसे कंप्लीट ना हो। तो लेकिन क्या होता था कि एक लड़का था, उसके पास जाना पड़ता था कि वो यार आप मुझे वो आयत सुना जो है वो पढ़ा दो, फिर वो आयत मैं वो याद करूंगा, फिर उसके बाद वो मुझे एक उस्ताद को जो है वो सुनानी है। तो वो एक जो प्रोसेस रहती थी उसके अंदर जो है वो कभी ऐसा होता था कि यार मुझे अपना याद करना है, तुम जो है वो अपना देख लो कहीं पे। तो वो चीजें होती थी और फिर उसके बाद वो डिमोटिवेशन की, यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता हूँ खुद से, मुझे हमेशा जो है दूसरों की हेल्प चाहिए होती है। तो उस डिमोटिवेशन ने, या फिर आगे जाके फिर मतलब टीचर्स को भी समझने में दिक्कत हुई कि यार इसको पढ़ाना कैसे है? इसके पढ़ाने का अंदाज क्या है। बल्कि मुझे लगता है कि अगर बचपन से ये नॉलेज होती कि ब्रेल होता है, ब्रेल के जरिए से हम पढ़ सकते हैं जी,
तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा जो है वो चीजें फेस करनी पड़ती, क्योंकि बट ऐसा था कि हमारे टीचर्स भी इन चीजों के बारे में अनअवेयर थे, और फिर जाके घर वालों को भी जो है वो इन सब चीजों के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, तो उस चीज की वजह से ज्यादा स्ट्रगल्स फेस करने पड़े। फिर उसके बाद जब 10th हुआ, 10th के अंदर मतलब पहले तो ये था कि यार यहाँ पे मैं मतलब जो कि जब वो एक जहन बना हुआ था कि नहीं मुझे अब 10th करना है, कंप्लीट करना है, अब 10th करना है, तो फिर मैं गया CBSE थ्रू, मैंने जो है वो 10th कंप्लीट किया। बट यहाँ से दिल्ली जाना, फिर वहाँ पे अपने लिए राइटर का एक इंतजाम करना, वो सारी चीजें तो एक इंडिविजुअल के लिए आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर उसके बाद आगे चले, और फिर CBSE थ्रू हमने 12th देने की कोशिश की थी, बट जो मेरा साथी था उसकी तबीयत खराब हो गई, और हमारे लिए भी बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ा। वहाँ पे एड्रेस का मसला था कि यार आप जो है वो कश्मीर से हो, इसलिए आप नहीं कर सकते हो, आप किसी और स्टेट से हो, आप नहीं कर सकते हो, तो वो एक इशू हुआ। उसके बाद दिल्ली में जो है वो CBSE थ्रू हम 12th नहीं कर पाए। उसके बाद थैंक्स टू शाहिद सर जो मेरे टीचर हैं, उन्होंने जो है NIOS बोर्ड के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी कि NIOS के जरिए से आप जो है कर सकते हो 12th। तो उसके बाद जो है इन्होंने बताया कि उनकी गाइडलाइंस वगैरह भी बहुत सही है इस चीज को लेके, आपको हेल्प भी मिल सकती है। और लिटरली जब देखा जाता है, जब हम NIOS की गाइडलाइंस को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने बहुत सारी चीजों को बहुत सही अंदाज में मेंशन किया है। हाँ, ये है कि ग्राउंड लेवल पे वो चीजें फिर जो है ना नहीं हो पाती हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। उसकी वजह से हमें फिर बहुत सारी चीजों का फेस करना पड़ा, जैसे कि कंपनसेटरी टाइम नहीं मिल पाता था, एक्स्ट्रा टाइम जो हमें चाहिए होता है, और गाइडलाइंस में मेंशन्ड है कि आप जो है वो एक्स्ट्रा टाइम आप ले सकते हो, बट वो चीजें नहीं मिल पाती हैं। नहीं जी, हमें पोस्ट ऑफिस में जो है वो पेपर सबमिट करने, वहां से फिर वो जो है वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। यानी कि स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, तो बस ये है कि जो अनअवेयरनेस का जो इशू है, उसी की वजह से सारे स्ट्रगल्स है। लोगों में यानी कि रुझान नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कि आपकी स्ट्रगल्स क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही वजह है कि वो जब आप कुछ करने की चाह रखते हैं तो उसमें आपका सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। राइट। नॉट एक चीज है कि मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी फील्ड है जहां हम नहीं जा सकते हैं, जहां जो काम हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंटली आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आलमियत भी है, और इसके साथ साथ शायद एक चीज छूट गई मुझसे कि मैं इस वक्त 2 मकतब भी पढ़ाता हूँ, 2 मकतबों में भी पढ़ाता हूँ। माशाअल्लाह। तो एक मतलब आप 2 मकतबों में बच्चों को पढ़ाते भी पढ़ाता भी हूँ जी। कुरान पाक पढ़ाते हैं? बिल्कुल, कुरान पाक और बाकी जो इसके अलावा कुछ किताबें हैं वो मैं एक लड़कियों का मकतब चल रहा है और एक लड़कों का मकतब चल रहा है। तो दोनों मकतबों में आप पढ़ाते भी हैं? माशाअल्लाह जी बिल्कुल। बल्कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार एक विजुअली इम्पेयर्ड एक टीचर कैसे हो सकता है, या वो कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगा कि जब मैंने ये चीजें स्टार्ट की, 2016 की बात है, कि मेरे पास एक बच्ची आई, उसने कहा कि मौलवी साहब मुझे पढ़ना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, पहले मैं कॉन्फिडेंट तो था नहीं इतना कि यार शायद मैं पढ़ा भी पाऊंगा या नहीं, बट उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कायदे से शुरू करवा दो आप, मुझे कायदा पढ़ना है। वो आए और फिर मैंने उनको पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि ये पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज कम से कम जो है वो 80-90 बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 80-90 बच्चों को आप पढ़ाते भी? अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जो है वो मतलब पैशन के लिए कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट कर रखी है। माशाअल्लाह। कंटेंट क्रिएशन में क्या करते हैं आप? बेसिकली कोडिंग मैंने सिखाना स्टार्ट किया है। तो आप कोडिंग सिखाने पे आ गए हैं कि डेवलपिंग का आपने एक स्टेज पार ही किया है, अब आप सिखाते हैं? जी बस 2024 की शुरुआत के साथ ही जो है वो मेरा यूट्यूब चैनल लॉन्च हुआ, और उसके जरिए से मैं अब यूट्यूब चैनल के जरिए से जो है वो कोडिंग सिखाना मैंने स्टार्ट किया है। फिलहाल के लिए HTML का एक कोर्स चल रहा है उस यूट्यूब चैनल पे, मुर्टेक्सा नाम है उस यूट्यूब चैनल का। तो वहाँ पे आप बच्चों को कोड सिखाते हैं? जी बिल्कुल। और उसमें खाली वो सबके लिए, इट्स एन ओपन कोर्स फॉर एवरीबॉडी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे जानने की कोशिश करूंगा, इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है, इतनी ज़्यादा कामों में आप कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, वहीं पे आलिम भी है, और यहाँ से आप डिज़ाइनिंग भी करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आगे आप क्या करने वाले हैं? आप कौन सा करिश्मा करने वाले हो? आगे तो फिलहाल के लिए प्लान है कि BCA करने का इरादा है, और फिलहाल के लिए BCA ही जो है वो सोच रखा है। एंड उसके बाद जहां से जो कुछ कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से हो सका अपनी कम्युनिटी के लिए और लोगों को अवेयर करने के हवाले से, एंड फिर बाकी सारी चीजें तो धीरे धीरे जो है वो फिर इंसान, क्योंकि मेरे सर का एक जो है वो हमेशा मुझे कहते हैं कि ऑलवेज थिंक अबाउट बेबी स्टेप्स। तो पहले अपना एक छोटा सा गोल आप सोचो, और फिर उसके बाद उस गोल को अचीव करने के बाद नेक्स्ट सोचो।
बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुर्तज़ा, यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, आखिर में हमने तफसीलन आपके साथ बात की, हालांकि आपके अंदर मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा समंदर है, जिसे हम अगर पढ़ने जाएं या इनकी स्टोरी अगर हम अच्छे से आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो शायद रात लग जाएगी। कितनी स्ट्रगल्स इन्होंने झेली हैं, क्या क्या इन्होंने झेला है और किस तरह से इन्होंने उसके बावजूद भी अपनी फैमिली से निकल के, जहाँ पे नॉर्मल लोग थे यानी कि जिनकी साइट थी, लेकिन ये विदाउट साइट यानी कि एक विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद भी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, इतनी सारी अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में कमा चुके हैं, जहाँ पे एक साइटेड पर्सन के लिए हिफ्ज़ करना ही बड़ा मुश्किल होता है। वहीं पे ये अब बच्चों को कुरान भी पढ़ाते हैं लोग और यूट्यूब पे कोडिंग भी सिखाते हैं, यानी कि दुनियावी तालीम और उकबाई तालीम भी बच्चों को देते हैं। और ये कभी नहीं रहा कि इन्हें कि ये लो साइटेड पर्सन है, उसको कभी चैलेंज बनने नहीं दिया। मुर्तज़ा, आपसे आखिर में जानने की कोशिश करूँगा कि वादी कश्मीर के या पूरी दुनिया के नाजरीन जिस वक्त हमें देख रहे होंगे, शायद उन तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहोगे? जी, मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि सबसे पहले तो हमें सोसाइटी के अंदर हमारे जो भी तबके हैं, जो भी कैटेगरीज हैं, जी उनकी नीड्स को समझना और उनके बारे में जानना। जी और फिर उसके बाद जो है वो ऐसा नहीं कि अगर कोई जो है वो अगर विजुअली इम्पेयर्ड है या हियरिंग इम्पेयर्ड है या कुछ भी है, जी तो जो हमारे लाइक डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उनके अंदर जो लोग हैं, तो उनकी नीड्स को समझते हुए, ऐसा नहीं कि कोई हियरिंग इम्पेयर्ड है, कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो यार ये कुछ काम नहीं कर सकता या ये काम नहीं कर सकता। उनके बारे में जानिए, उनकी स्किल्स को समझिए एंड फिर उसको जो है वो आप सपोर्ट कीजिए। और आप देखेंगे कि जो काम आज तक जो है वो नॉर्मल जो यानी कि साइटेड लोगों ने नहीं किया है, वो एक विजुअली इम्पेयर्ड और एक ब्लाइंड पर्सन आपको करके दिखाएगा। बस एक चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सपोर्ट करना है और आपको उनकी नीड्स को समझना है। एंड जो अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी या स्पेशली एबल्ड जो भी लोग हैं, उन दोस्तों तक ये बात जरूर पहुंचाना चाहूंगा कि आप जो चाहते हो वो आप कर सकते हो। बिल्कुल, बस बिल्कुल। ये है कि अपने इरादों को मजबूत रखिए और स्ट्रगल्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, वहां पे आप चैलेंजेस आपको फेस करनी पड़ेंगी, बट ऑलवेज लाइक अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप जो है जब आप कोई चीज फेस करते हो, जब आप कोई चैलेंज फेस करते हो, वो चैलेंज आपको मतलब और ग्रो होने में हेल्प करता है। जो चीजें आप स्ट्रगल्स जो आप फेस करते हो, वो स्ट्रगल्स आपको हेल्प करती हैं कि आप आगे और बहुत सारी चीजें जो है वो अचीव करो। बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा वानी हमारे साथ चुके थे और इनकी खास स्टोरी हमने चाहा कि आप तक पहुंचाएं, और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है। आप अगर अपने घर पे बैठे हैं और इस वक्त दिल हार के बैठे हैं, चीज़ों से मायूस है, मुर्तज़ा की कहानी आपके सामने है, मुर्तज़ा की ज़िंदगानी आपके सामने है, ये शायद आपके लिए मशअल राह बन सकता है। ये खास रिपोर्ट मैं अबरार मुतू आपके सामने लेके आया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मेरे साथ मेरा कैमरामैन इनायत बेग है। आज की